हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं मुंबई डायरीज 2611, जो कि रिलीज हुआ है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे प्रोड्यूस किया है निखिल अडवाणी के MA एंटरटेनमेंट ने। इसके मुख्य कलाकार हैं मोहित रैना, श्रेया धनवंतरी, प्रकाश बेलावड़ी, कोंकणा सेन शर्मा, नताशा भारद्वाज, मृण्मयी देशपांडे, सत्यजीत दुबे और टीना देसाई। अब मुंबई के इन टेरर अटैक्स में काफी वेब सीरीज और फिल्म्स बन चुकी है और हर वेब सीरीज या फिल्म ने किसी न किसी पहलू पे फोकस किया है। किसी वेब सीरीज ने मुंबई पुलिस के नजरिए से सीरीज बनाई है कि क्या गुजरी मुंबई पुलिस पे उस रात। किसी ने मुंबई की जनता के पहलू से बनाई है कि वो कितनी डर गई थी इस बहुत ही अलग तरीके के और भयानक किस्म के टेरर अटैक के बारे में। ये वेब सीरीज जो है इसका नजरिया अलग है। ये बनाई गई है डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस के पहलू से। एक गवर्नमेंट रन अस्पताल है विच इज लो ऑन रिसोर्सेज और जिसमें हमेशा कॉस्ट का क्रंच रहता है, उसके नज़रिए से ये सीरीज बनी है। क्या गुजरती है इस हॉस्पिटल पे, क्या गुजरती है इस हॉस्पिटल के स्टाफ पे जो ऑलरेडी बहुत तंग है पैसे को लेके, और अचानक से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इंजरीज के, बुलेट वुंड्स के, घबराए हुए लोगों के, जिन पर कुछ ना कुछ बीता है, चाहे वो पास के 5 स्टार होटल में हो, चाहे वो कैफे में हो, या चाहे वो कहीं और हो बम्बई के हिस्से में। किस तरह से वो डील करते हैं नॉन स्टॉप केसेस जो अस्पताल में आ रहे हैं उनको ट्रीट करने के। We can't manage with limited staff. किधर है सब? ये मेरा पहला दिन है। I can't do it. You know what to do. तो उस लिहाज से बहुत ही अलग कहानी है, क्योंकि किसी भी सीरीज में आज तक एक डॉक्टर या पैरामेडिक स्टाफ पे उस रात को क्या गुजरा था वो कहीं भी कवर नहीं हुआ है। बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे इस ट्रेजेडी का। किस तरह से उन्होंने डील किया इतने सारे केसेस एक साथ जो आए उसको लेकर। उस लिहाज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नजरिया है इस वेब सीरीज का। ऑब्वियसली कुछ चीजें फिक्शनलाइज की गई है, जैसे कि हॉस्पिटल पे जो अटैक दिखाया गया है वो एक्चुअली कामा हॉस्पिटल में हुआ था, जो प्राइमरीली बच्चों का हॉस्पिटल था। यहाँ पे एक जनरल हॉस्पिटल पे अटैक दिखाया गया है। और भी कुछ चीजें दिखाई गई है जिनमें थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, बट बाय एंड लार्ज you get the drift of what happened that night and what possibly the medical staff and the medical fraternity had to go through when the number of cases kept on piling up. हम डॉक्टर्स हैं, हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर को देखना हमारा काम नहीं है। एक और पहलू पे ये वेब सीरीज बहुत ही खरी उतरती है और जिसकी वजह से it really touches a chord is that when you relive those moments of what happened that night, you clearly realize that you should never forgive or never forget that day. India should constantly be on guard. जो उस रात मुंबई के साथ हुआ, जो उस रात इंडिया के साथ हुआ, वो किसी भी देश के साथ ना हो। और उस वजह से चाहे वो गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, चाहे वो यहाँ की जनता हो, सभी को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और चौकन्ना रहे भी हैं, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में इंडिया में इस तरह का टेरर अटैक हुआ नहीं। ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी ऐसे अटैक्स रिपीट नहीं हुए हैं। बट क्लियरली जब आप रीलिव करते हैं उन रातों के इवेंट्स को, एक आक्रोश आ जाता है आप में एज एन ऑडियंस, एक क्रोध आता है, एंड यू आल्सो फील हाउ हेल्पलेस यू वर देन, स्पेशली दोज पीपल हु आर अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड दैट टाइम। मैं खुद एट अ पर्सनल लेवल कम से कम 2 लोगों को जानता हूं हु वर शॉट एट बाय दिस टेररिस्ट बट हु एंडेड अप सर्वाइविंग टू लिव the tragedy and narrate their tale of what happened to them. Also you feel for the policemen, the frontline workers, the medical fraternity जिन्होंने उस रात इतने काबिले तारीफ काम किया। When you see कि स्केल का ये टेरर अटैक था and how it was so different from any other terror attack. It was literally war declared on the streets of India against India, and how each of these government agencies tackled this situation which could have created so much panic, how efficiently they tackled it, how they performed so well, so bravely in their line of duty is something that makes you really feel proud as an Indian. तो कई जगहों पे it really touches an emotional chord, and more so for those people who were in Mumbai and you knew what happened that night, how chaotic that night was, how fearful the people of Mumbai and the people of this country were, and how this ordeal which stretched over 60 hours finally ended, and how India lost some very brave policemen, some very brave doctors, some very brave common citizens, and how India fought back. So to that extent कई levels पे एक emotional chord touch करती है, and hats off to that. I think writing
भी बहुत स्ट्रांग है इस वेब सीरीज की। बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। इवन द सिक्योरिटी स्टाफ एट द हॉस्पिटल, वासु का जिसने रोल किया है, और द हॉस्पिटल हैंडीमैन समर्थ का जिसने रोल प्ले किया है, इन सभी का कैरेक्टर ग्राफ बहुत क्लियरली वेल डिफाइंड है। एंड ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स, दे नॉट जस्ट एक्स्ट्राज इन द फिल्म, ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स हैव देयर ओन स्टोरी in the web series. They have their own demons to fight, they have their own tragedies which they are dealing with, and they touch a chord with you as an audience. So hats off to the writers, very well written characters which also go a long way in making this film very gripping. And what starts as a documentation of what happened that night, towards the end clearly goes into a Quentin Tarantino-esque zone. Obviously, like I said, they've taken creative liberties, but it's not mere documentation. They've given it a thriller effect towards the end of the series, and that keeps you on tenterhooks throughout. With every episode, you're glued to the screen. At no point do you feel कि इसे stretch किया गया. Given that this series is shot over just 24 hours, I feel it's a fairly commendable achievement to keep the audience gripped throughout the course of the 8 episodes. Another thing that stands out for this web series is the phenomenal performances. Mohit Raina, who's this hyperactive doctor who's constantly not averse to breaking rules so as to treat the patients on time. नहीं करने दूंगा तुम्हें ऑपरेशन, जो बोलता हूँ वो कर। I'm sorry. Constantly shouting and screaming at his assistants in an emergency, because he works in the emergency ward, has given a phenomenal performances, especially those scenes where his silences speak a lot more than his words do. I think this is a very poignant performance from Mohit Raina. It's a performance he should be proud of. Prakash Belavadi as the dean of the hospital is commendable as usual. The calmness and the grace he shows in the pressure circumstances is something he's displayed beautifully through his performances. Konkona Sen Sharma is phenomenal as always. जो तुम अपने आप को समझते हो ना, उससे बढ़ के फोकस। Shreya Dhanvantri as the media person who's like a shark, like a vulture looking for breaking news, who you almost as a character tend to hate towards the end of the series, again has done a phenomenal job. Here she plays a different kind of journalist than the one she played in the Harshad Mehta scam, but again brilliant performance. Tina Desai as Mohit Raina's wife also does a great job. She is shown as someone who's in charge of the 5-star जहाँ पे अटैक हुआ था. The interaction between Mohit Raina and Tina Desai are also very touching. I mean, the problems that the couple face because of Mohit Raina's very demanding work schedule is something that is also highlighted. Like I said, the characters are very strong. Every character has a backstory of his own. Every character is fighting a demon of his own, like the one played by Konkona Sen Sharma also does. Satyajit Dubey, Natasha Bharadwaj and Mrunmayee Deshpande as the interns, जिनका पहला दिन है जॉब का और पहले ही दिन उन्हें इस तरह की ट्रेजेडी से डील करना पड़ रहा है, इस तरह के chaos से डील करना पड़ रहा है. All three of them have done a great job and they've given brilliant performances. Clearly, the performances in this series are the highlight of this series. I would give this series a rating of 7 on 10. एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगा जो वर्क करता है मेरे लिए. कई बारी वेब सीरीज हो चाहे कोई फिल्म हो, वी हैव ऑलवेज बीन क्रिटिकल ऑफ ईच स्टेक होल्डर इन अ डेमोक्रेसी. फ्रॉम टाइम टू टाइम हमने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन वी हैव बीन क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिशियंस, वी हैव बीन क्रिटिकल ऑफ पुलिसमैन, वी हैव आल्सो बीन क्रिटिकल ऑफ द कॉमन मैन, कि किस तरह से कॉमन मैन की जो इंडिफरेंस है वो सोसाइटी को आगे बढ़ने नहीं देती. I think for a change, this series has also highlighted or critiqued the role of media, because media cannot get away by saying कि बहुत अलग तरह का टेरर अटैक था तो हमें पता नहीं था कि किस तरह से बिहेव करना है. The role that the media played during this tragedy leaves a lot to be desired. उनका जो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो ग्रिड था वो टेररिस्ट को हेल्प कर गया, ना चाहते हुए उनके ये पता लगाने में कि बाहर क्या चल रहा था. The police are chasing the terrorists now. Put me on air. Take me live. जो टेररिस्ट 5 स्टार्स में होल्ड अप थे उनको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि बाहर क्या चल रहा था, विच दे वर पासिंग ऑन टू द हैंडलर्स इन पाकिस्तान. सो आई थिंक ये जो क्रिटिक हुआ है मीडिया का और जो मीडिया ने रोल प्ले किया है वो जरूरी था. समवन हैड टू कॉल इट आउट, क्योंकि मीडिया रियली हैड नॉट कवर्ड देमसेल्व्स इन ग्लोरी एज फार एज कवरिंग दिस tragedy goes. So I think it's important that someone highlighted it, and I think this web series has done that. Like I said, all in all, it is a web series that you must see. It's an event that must not be forgotten, and this web series clearly highlights that fact. Like I said, there are some certain liberties taken, in some cases one too many, but purely because of the writing, the strong characters, the strong performances, and that gripping narrative, I would give that a miss.
I'd love to hear what you think of the web series if you've seen it, whether you agree with our review, don't agree with our review. If you like our review, please do subscribe to our channel, and for more such reviews, please do keep coming back. We'll be back soon with more such reviews. Thank you. See you soon.